अरे रईस भाई है, मुझे तो कोई अंदर कभी मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। रईस भाई शुरू से लेकर पहले आखिर तक लगे हुए थे, हर वक्त मुझे फ़ोन कर रहे थे, हर चीज़ के बारे में फॉलोअप ले रहे थे। एफआईआर हुई कि नहीं हुई, सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। रईस भाई के लिए हम लोग रुके हुए थे, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन निकालने वाले थे और वो बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते। क्योंकि बिल्डिंग के वो हादसा हुए 4 दिन हो गए, तो उसके बाद भी बिल्डिंग गिरी नहीं थी, आज जाके गिरी हुई है। यानी कॉर्पोरेशन ये चाह रही थी कि दूसरा हादसा वो बिल्डिंग के अंदर हो जाए। मेरा कहना था कि डायरेक्ट वही दिन हादसा को पूरा फ्लॉप को बंद कर दिया जाना चाहिए था। वो 4 दिन तक खुला था। मैं इसके लिए कॉर्पोरेशन से नाराज़ हूँ। हम लोग जो है जाहिद भाई, ये पूरा अंसार मोहल्ला, मेरा पूरा कसाई वाड़ा, पूरा मैं समझता हूँ पूरी भिंडी लगी थी मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए। मैं मेरा पूरा घर सबका तहे दिल से पहली बात शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इनकी मेहनत देख के अपने को ऐसा लगा नहीं कि अपन अकेले हैं, अपने को ऐसा लगा नहीं। और दूसरी बात, रईस शेख साहब जो है, जो काम उन लोग ने किया 2 दिन में मेरे बच्चे के लिए असेंबली में आवाज़ उठाए, बहुत बड़ी बात है। ऐसा एमएलए ये समझ लो पूरी ज़िंदगी में अब दोबारा मिलेगा नहीं, ये भिवंडी शहर को, खास करके ईस्ट वाले को। और आज रईस भाई आए, हमको दिलासा दिए और पूरी उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, क्योंकि रईस भाई के ऊपर पूरी उम्मीद है हमारे ऊपर। और ये समझ लो कि पूरा घर हमारा बहुत अभी नॉर्मल हो गया, क्योंकि भाई रईस भाई आए, पूरे मोहल्ले वाले आए, हमको दिलासा दिए, हमारे लिए मेहनत किए। और अभी भी आके रईस भाई बोल के गए कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए। और सब देख ही रहे कि आवाज़ उठाए हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, रईस भाई का भी, पूरे मोहल्ले वाले का भी, पूरे भिवंडी वाले का भी। और इसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है ना पुलिस वाले का, क्योंकि जब पुलिस वाले, जब पहले दिन ये हुआ, उस दिन से लेकर 2-3 दिन तक पुलिस भी दिन रात हमारे साथ लगी हुई थी, बहुत कोऑपरेट किए पुलिस वालों ने। अब पुलिस वाले लास्ट तक यही बोलते रहे कि तुम्हारा बच्चा जो है मोहल्ले में ही है, तुम मोहल्ले में ढूंढो, मोहल्ले में खंगारो। लेकिन अब आदमी को उतना नहीं समझ में आया, यहाँ वहाँ सब अपन भाग रहे थे और लास्ट में हमारा बच्चा मोहल्ले में ही मिला। बस अब मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई ये बताइए कि एक हादसा होता है अंसार मोहल्ले में, बच्चे की मौत भी हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई शंका शुभा होती है कि बच्चा अपने से वहाँ नहीं पहुँचा था। आज आप वहाँ पर पहुँचे हैं उनके पिता से मिलने के लिए, संवेदना देने के लिए, क्या है पूरा मामला तो बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज उस बच्चे के अब्बा मेरे साथ है। किसी भी फैमिली के लिए सबसे दुखद बात है। मतलब औलाद इंसान की सबसे बड़ी मिल्कियत होती है, मतलब मिल्कियत तो नहीं कहूँगा, उसकी जान होती है। और इस तरह से उस बच्चे को खोना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो हम इस परिवार के दुख में शामिल हैं। अंसार मोहल्ला हो या भिवंडी शहर हो, हमारा परिवार ही है, तो उसका मुआवजा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात यह है कि हादसा हुआ कैसे और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आज भी मैंने डीसीपी से बात की और परिवार को पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, पहले दिन से कर रही है। जब ये हादसा हुआ तो मुझे बताया गया कि बच्चा गुमशुदा है। और मुझे परिवार भी बता रहा है कि 2 दिन पुलिस ने बहुत साथ दिया, हम लगातार पुलिस के टच में थे। मैं असेंबली में था और मोहल्ले वालों की मैं तारीफ़ करूंगा कि तमाम मोहल्ले वाले, पुलिस कर्मचारी और शहर के तमाम सोशल वर्कर मिलके उस बच्चे की डेड बॉडी को ढूंढ के निकाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बिल्डिंग इस तरह से अधूरी किसने छोड़ा था। 2 साल पहले उसको धोखादायक डिक्लेयर किया गया। 2 साल पहले कॉरपोरेशन की जवाबदारी थी उसको तोड़कर ज़मींदोज़ करना। लेकिन हमारे कॉरपोरेशन में एक रैकेट चलता है और वो रैकेट ये है कि बिल्डिंग तोड़ने के नाम पे उसमें से सारा स्क्रैप निकाल लिया जाता है और बिल्डिंग को अधूरा छोड़ा जाता है, जो कि चलती फिरती धोखादायक जगह हो जाती है नागरिकों के लिए। ये मासूम बच्चा उस बिल्डिंग की टैंक में गिरा, अब गिरा या उसको कोई ले गया, इसकी तफ्तीश पुलिस पूरी तरह से कर रही है। आज भी माँ बाप को बुलाए थे, सारे सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं और जो ज़रूरी चीज़ें सब कर रहे हैं जिससे साबित हो कि वो कैसे वहाँ पहुँचा। लेकिन ये भी उतना ही साबित होता है कि वो बिल्डिंग वहाँ थी, सेप्टिक टैंक को खुला रखा गया था। वो हादसा कभी भी हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चे चलते फिरते खेलते कहीं भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मांग की है, मैंने असेंबली में भी ये आवाज़ उठाई
और हम कॉरपोरेशन से मांग करते हैं कि वो अधिकारी जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर 307 का गुना दाखिल होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये बच्चा अकेला बच्चा था, इनका एक ही लड़का था, उसको कॉरपोरेशन की तरफ से 15 लाख का मुआवजा देना चाहिए। भाई भिवंडी महानगर पालिका में जैसा आपने भी कहा, विधानसभा में उठाया कि एक सिंडिकेट पूरा काम कर रहा है कि कौन सी धोखादायक इमारत है और उसके पीछे फिर एक पूरा सिंडिकेट काम करने लगता है, डिस्प्यूटेड लैंड हो जाता है और फिर कोर्ट कचहरी का मामला है और फिर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ती में चले जाती है सालों तक। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी इमारतों के नीचे जो पानी की टाँकी खास तौर से होती है, उसमें ये खासतौर भिवंडी ईस्ट में ये दूसरा हादसा है। एक अमजदिया के पास हुआ था और सेम वैसा ही हादसा जो है ये हुआ है। उस पर आप क्या कहेंगे जो एक सिंडिकेट पूरा काम कर रहा है, जैसे आपने कहा कि सलिया लेने का भंगार लेने? देखिए, इससे पहले भी मैंने यूडी में कंप्लेन की थी और आज भी असेंबली में उठाया और संजीदगी से सीएम साहब से मैं इस पे बात करने वाला हूँ। हमारे लेटर्स वगैरह सब बन के गए हैं और मैं आपके माध्यम से कॉरपोरेशन के उन अधिकारियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भिवंडी की आवाम की ज़िंदगी से खेल नहीं सकते और आपको थोड़ा सा इंसानियत आप में होनी चाहिए कि ये पैसा किसी को फलता नहीं। आज जो आप कर रहे हो ये गलत है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन आप भी इंसान हो, आप भी बाप हो, माँ हो, आपके भी परिवार है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरी अपील है, वैसे कमिश्नर ने मुझे वादा किया उसी दिन जब ये असेंबली में उठा कि मैं कार्रवाई करूंगा। हमने कॉरपोरेशन से कहा है कि पूरे भिवंडी का सर्वे होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग जो धोखादायक के नाम से तोड़ के रख दी गई और जो और बड़ा धोखा हो गया, उस पर इमीडिएट अभी ये आवाज़ उठाने के बाद मुझे बताया गया, मैं भी देख रहा था कि एक माला तोड़ा गया, सेप्टिक टैंक को बंद किया गया। यही काम कॉरपोरेशन को पहले करना चाहिए था। जो भी अधिकारी इसके पीछे है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सज़ा दिला के रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ये फैमिली जो आज बेसहारा हो गई, एक बच्चा, एक औलाद, लड़का खो दिए, इनको मुआवजा सरकार की तरफ से भी मिलना चाहिए और कॉरपोरेशन से भी मिलना चाहिए। कल हसन भाई, बबलू भाई, जैद, लोग सब कॉरपोरेशन जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करूंगा और इस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे।